जैसे ही कश्मीर के बगीचों में चेरी की पहली लाली छाने लगती है, घाटी में एक शांत आशा व्याप्त हो जाती है। हवा में पके हुए फलों की खुशबू आती है और पत्तियों की सरसराहट फसलों की सावधानी पूर्वक कटाई के साथ आती है। लेकिन इस क्षणभंगुर मौसम की सुंदरता के पीछे संघर्ष, परंपरा और नाजुक आर्थिक जीवन रेखा की कहानी छिपी है। कश्मीर में चेरी की खेती, जो गांदरबल, शोपियां, बारामूला और श्रीनगर जैसे जिलों में केंद्रित है, घाटी के बागवानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। भारत के कुल चेरी उत्पादन में लगभग 95% का योगदान करते हुए कश्मीर के बाग सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, वे हजारों कृषक परिवारों के दिल की धड़कन है। इन दिनों कश्मीर में चेरी चुनने का मौसम जोरों पर है, लेकिन इस फल को खरीदने वाले ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों से आए पर्यटक थे। लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यहाँ पर्यटन पर छाई खामोशी से ये साफ पता चलता है कि इस फल की खरीद पर भी भारी नकारात्मक असर पड़ा है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेरी कई प्रकार की होती है, जिनमें से सबसे आम है नंबर 1 चेरी, डबल चेरी और मखमली चेरी। इन विभिन्न प्रकार की चेरी की कीमतें भी भिन्न भिन्न होती हैं। गांदरबल से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। सारा अहमद खान है, मैं गुटली बाग में रहता हूँ। आज हमारा जो सीज़न का फर्स्ट ये फ्रूट का जो टाइम है, ये फर्स्ट ये चेरी का चल रहा है। तो हमारी अव्वल नंबर चेरी जो है वो तैयार हो गई है, लेकिन वो ड्राउट की वजह से और जो ओलों की वजह से और बारिश की वजह से, ठंड की वजह से जो है इसमें काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है हमें। और यहाँ से रेट का भी काफ़ी कम आ रही है। मंडी में बेचते हैं तो वहाँ से रेट कम आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन की वजह से जो ये हालात चल रहे हैं आजकल, इसमें टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। गिलास जो है ये हमारा खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, अनंतनाग साइड में, इन्हीं कश्मीर में ही ज़्यादा बिक्री होता था, तो वो बिल्कुल कम हो रहा है। और टूरिस्ट की वजह से जो है ये बिल्कुल कम बिक रहा है और रेट भी आज डाउन है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी असर पड़ा, कम नहीं बिल्कुल बहुत असर पड़ा इससे। जो हमारा गिलास का चेरी का जो एक ही डब्बा था वो जाता था 300 साढ़े 300 रुपये, आज जाता है 100-150 रुपये, वो भी बड़ी मुश्किल से। और उस पे ज़्यादा उससे खर्चा है। तो टूरिस्ट की वजह से ये बिल्कुल असर पड़ा कि माल जो है वो बिल्कुल कम बिक्री हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि वो हमारे लिए जो आगे मंडी, फ्रूट मंडी है, वहाँ से बात करे और जो माल है वो खासकर बाहर भेजे या कहीं पे भेजे, ताकि हमें ये नुकसान जो है ये इन नुकसान से हम बच जाए, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। एक तो ओलों की वजह से हुआ और ठंड की वजह से जो हुआ, और आज जो है ये टूरिस्ट की वजह से या माल नहीं बिक्री हो रहा है, इस वजह से भी काफ़ी सारा असरात पड़े इस पे। रहने वाले हैं गुटली बाग के, और हमारा वहां पर जो दारमदार होता है चेरी और स्ट्रॉबेरी पे होता है। तो इस साल जो सीजन है हमारा, बिल्कुल हमें लॉस है इसमें। और आप देख रहे थे पिछले 10 दिन से पहले ओले पड़ रहे थे, अल्लाह ताला का भी कहर था। और जो हालात की वजह से ये खराबी हुई है, उसकी वजह से हमारा काम टूरिस्ट के साथ चलता था। और लोकल टीवी जो श्रीनगर से लोग आते थे, उनके पास भी पैसा होता था, वो आते थे, हमसे फरोख्त थे। जब हम 100-150 रुपये का डब्बा बेचता था, आज हम 100 रुपये का डब्बा बेचते हैं। हमें मतलब नुकसान ही नुकसान है। अब हम कुछ भरपाई कर रहे हैं, जो मतलब हमारा नुकसान है उसका भी भरपाई नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल बहुत असर पड़ गया कि हम इसलिए तो परेशान हैं। इसकी वजह से हम भी मतलब हमारे नसीब में यही लिखा है कि अब आप देख रहे हैं हमारा काम सिर्फ चेरी और स्ट्रॉबेरी का होता है। और जो ओले पड़े उसकी वजह से भी, और खास तौर पर जो असर पड़ा है जो हिंदू पाक का ये जो आपस में ये तनाव जो लगा है, इसकी वजह से हमें काफी दुश्वारों का सामना करना पड़ रहा है। उनको हमेशा वेलकम करते थे, हम अभी भी उनको वेलकम करते हैं। आप आ जाओ, इंशाल्लाह हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हमारा 10-20 साल हो गए इस रोड पे। हिंदुस्तान का वो कौन सा टूरिस्ट है जो हमें नहीं जानता है? शेर खान नाम से मेरा भाई है, उसको सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के न्यूज वाले उनसे आगे इससे पहले भी इंटरव्यूज हुई है। मगर इस साल हमारा बदकिस्मती जो तनाव छेड़ा है इंडिया पाकिस्तान का जंग का जो है, इसमें हमारे टूरिस्ट भाई का दिलों में कुछ असर पड़ा है। और जो पहला हम का असर होता है तो हमें पूरा रोड पे लेकर खड़ा कर दिया है।